हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर हमने 7 टर्म्स डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वाला पार्ट देख सकते हैं। आज हम करेंगे आगे की टर्म्स। सबसे पहले है रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स आपको एक फर्म को कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है सेल करने से। क्या सेल करने से? एसेट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को। गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स को सेल करने से जो भी एक फर्म को अमाउंट रिसीव होते हो क्या कहलाती है? रिसिप्ट कहलाती है। ठीक है। रिसिप्ट फिर 2 तरह की होती है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। रिसिप्ट 2 तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स जब एक बिजनेस एंटिटी को कोई भी शेयर इशू करने से, डिबेंचर इशू करने से या फिर एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है उसको सेल करने से कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। मीन्स जो कि रेगुलर इन नेचर नहीं होती, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो कि कभी कभी होती है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट। ये ध्यान रखना आप, नॉन रिकरिंग नेचर मीन्स जो कि कभी कभी होती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। कैसे होती है? इशू कर दो आप शेयर्स, डिबेंचर, या आप सेल कर दो फिक्स एसेट्स मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। उनसे जो आपको पैसा रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और इससे आप कहाँ पे शो करते हो? बैलेंस शीट में शो करते हो, बैलेंस शीट में। ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या कहलाता है? रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे रिसीव होती है। ठीक है, जो कि रिकरिंग इन नेचर होती है। वो कौन सी होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट। मीन्स आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया, आपको पैसा मिला। आप गुड्स एंड सर्विसेज आप रेगुलर बेसिस पे सेल करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या है? आपको डेली मिलेगा, तो वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। आपको सैलरी रिसीव हुई, आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, आपको वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, क्या हमारा सारा रिकरिंग नेचर का है। और इसे आप शो करते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में। ठीक है। तो ये होती है हमारी रिसिप्ट। दोबारा रिपीट करते हैं, रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट मीन्स जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स को सेल करने से, वो क्या कहलाती है? रिसिप्ट कहलाती है। 2 तरह की होती है, एक होता है रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स जब आपको सेल करने से फिक्स एसेट्स को या फिर आप शेयर से डिबेंचर को इश्यू करते हो, उससे जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। और इसे बैलेंस शीट में क्या करते हैं? हम शो करते हैं। फिर सेकंड वन है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट मीन्स जब आपको डेली बेसिस पे मीन्स आपको रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा रिसीव होता है, वो क्या कहलाएगा? आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। इसे हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट के P&L अकाउंट के अंदर शो करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर, वो उसमें क्या आपको पैसा रिसीव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आपको पैसा खर्च हो रहा है। एक्सपेंडिचर मीन्स जब भी आप गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो तो उस पर जब आपको पैसा लग रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर भी 3 तरह का होता है इसके अंदर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। 3 तरह का होता है एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन कैपिटल एक्सपेंडिचर,
वन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जब भी आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो तो उससे जो आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, आपका खर्चा लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपका जितनी आपने अमाउंट परचेज की वो तो आएगी आएगी, प्लस उसका कैरेज, उसका फ्राइट, उसकी इंस्टॉलेशन, ये सारे चार्जेस किसके अंदर आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। और इसे आप कहाँ पे शो करोगे? इसे आप बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे। ठीक है, जैसे अपन ये करा था बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। और ये भी साथ में क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर का है कि आप इसे डेली बेसिस पे आप कोई परचेज नहीं करोगे। फिक्स एसेट्स आप कभी कभी ही परचेज करोगे। आप क्यों परचेज कर रहे हो? ताकि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या हो सके? इम्प्रूव हो सके। मेन पर्पस आपका ये होता है। वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स जो आप डेली बेसिस पे जब खर्चा करते हो वो क्या कहलाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी सैलरी पे करी, आपने रेंट पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, वो क्या है? सारा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रिकरिंग नेचर का होता है। इसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में शो करते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि डे टू डे जो मेंटेनेंस है हमारी वो बनी रहे, इसलिए हम करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है हमने खर्चा तो आज कर दिया, पर से जो बेनिफिट है वो हमें लंबे समय तक मिलता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, हमने कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने उसके एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट मार्केट में करवाई, काफ़ी अच्छे से महंगा हमने खर्च किया, काफ़ी महंगा ठीक है एडवर्टाइजमेंट करवाई है, तो उससे बेनिफिट हमें मिलेगा। आज नहीं मिलेगा बट फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या हमारा क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर क्या था कि जो भी हम खर्चा कर दे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है, कैपिटल, रिवेन्यू, डेफर्ड। कैपिटल जो कि फिक्स एसेट्स पे कर रहे हो, रिवेन्यू जो कि डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो, एंड डेफर्ड रिवेन्यू जो कि आप एडवर्टाइजमेंट पे करते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स जो आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है किस लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस मीन्स सर्विसेज। ठीक है, इनकम क्या कहलाएगा? इनकम मीन्स जो आपने रिवेन्यू कमाया है उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्या निकल के आएगा? आपका इनकम निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी, जो आपने रिवेन्यू कमाया है मतलब आपने जो इनकम कमाई है आपने सेल करने पे, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे माइनस कर दो, आपकी क्या निकल आएगी? इनकम निकल आएगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स जहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस क्या हो? कम हो। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ये आगे आएंगे, अभी अभी जान लो कि प्रॉफिट होता क्या है? जब आपकी इनकम ज़्यादा हो ओवर द एक्सपेंसेस, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 टाइप्स का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स आप रिवेन्यू में से सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, साथ में जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सारे ये माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आता है गेन। गेन मीन्स जो कि इंसिडेंटल इन नेचर होती है। क्या होती है? इंसिडेंटल इन नेचर होती है, वो क्या कहता है? गेन कहलाता है। मीन्स आपने कोई बाय चांस आपने सेल करी फिक्स एसेट्स की, उसमें आप बाय चांस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रिसीव हो गया, तो वो क्या इंसिडेंटल है, तो वो क्या कहलाएगा? पर गेन कहलाएगा। ठीक है, लॉस,
लॉस मीन्स आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है ओवर द इनकम, तो वो क्या कहलाएगा आपका लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कितने टर्म्स पढ़ी है, 7 टर्म्स पढ़ी है। फर्स्ट वन रिसिप्ट, सेकंड वन एक्सपेंडिचर, थर्ड वन एक्सपेंसेस, फोर्थ वन इनकम, फिफ्थ वन प्रॉफिट, सिक्स्थ वन गेन एंड सेवंथ वन लॉस। आप नोट कर लो ये, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और टर्म्स, 2 और पढ़ेंगे इसके बाद हम। जो परचेज टर्म है वो परचेज ऑफ गुड्स के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो है परचेज। परचेज मीन्स जो एक फर्म डील कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है फॉर द सेल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। जो एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को या डील कर रही है फॉर सेल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा परचेज कहलाएगा। परचेज भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। ठीक है, 2 तरह का होता है परचेज भी, कैश परचेज एंड सेकंड वन क्रेडिट परचेज। जब आप परचेज कैश में करते हो तो क्या कहलाएगा, कैश परचेज कहलाएगा, और जब आप परचेज क्रेडिट में करते हो तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। ठीक है, एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स आपने गुड्स एंड सर्विसेज क्या करी, परचेज की मैन्युफैक्चरर से, उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया तो आपने वो क्या करा, वापस कर दिया मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न कहलाएगा। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो परचेज रिटर्न है इसको परचेज में से माइनस करते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, तो हमारा नेट परचेज निकल आता है। ठीक है, तो परचेज 2 तरह का होता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। फिर एक टर्म होती है परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। जब हमने माल परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया तो हम उसको क्या करते हैं, वापस कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या कहलाएगा, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहलाएगा। इसको आप परचेज में से माइनस करोगे तो नेट परचेज निकल आएगा। नेक्स्ट वन है सेल। सेल किसके लिए यूज हुआ है, फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए यूज हुआ है। जब एक फर्म डील करती है या उसको रिप्रोड्यूस करती है फॉर दी सेल पर्पस के लिए, तो क्या कहलाता है, वो सेल कहलाता है। मीन्स जब एक फर्म सेल करते हैं गुड्स को तो वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। सेल भी 2 तरह का होता है, एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। कैश सेल मीन्स जब एक फर्म कैश के अंदर सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, कैश सेल। जब एक फर्म क्रेडिट पे सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, क्रेडिट सेल कहलाएगा। इसी तरीके से एक होता है सेल्स रिटर्न, या आप कह दो से रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई डिफेक्ट था तो जो प्रोड्यूसर था उसने वापस कर दिया। इसमें हम किसको सेल करते हैं, कस्टमर को कर दिया। तो कस्टमर को अगर वो गुड पसंद नहीं आई या उसमें कोई डिफेक्ट निकला तो कस्टमर ने वापस कर दिया सेलर को, तो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, और इसको भी जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, नेट सेल्स निकल आएगा। ठीक है, तो क्या निकल आएगा, नेट सेल्स निकल आएगा आपका। तो ये क्या हमारा क्या है, सेल्स है। ये ध्यान रखना, परचेज रिटर्न मीन्स जब मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई भी डिफेक्ट था तो प्रोड्यूसर ने वापस कर दिया मैन्युफैक्चरर को, तो आएगा परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स जब कस्टमर को पसंद नहीं आई गुड्स या कस्टमर को लगा कोई डिफेक्ट है इसके अंदर तो कस्टमर ने सेलर को वापस कर दिया, तो आएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा परचेज और सेल्स। एक टर्म और है स्टॉक।
स्टॉक कह दो आप इसे, या आप इसे कह दो इन्वेंट्री, एक ही बात है, ठीक है। आप इसे स्टॉक भी कह सकते हो, इन्वेंट्री भी कह सकते हो। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है, जब कोई गुड्स रिमेनिंग रह जाती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो कहलाता है आपका स्टॉक कहलाता है, ठीक है। स्टॉक मीन्स क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो रिमेनिंग रह गई है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा या इन्वेंट्री कहलाएगा। स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक होता है मीन्स जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग रह गई है, ओपनिंग स्टॉक। जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स रिमेनिंग रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो हमारे ख्याल कहलाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एक चीज और, जो इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। ये जो ध्यान रखना, जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होएगा। और जो स्टॉक को कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में शो करते हैं। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या करते हैं, शो करते हैं स्टॉक को, ठीक है। और जो स्टॉक की वैल्यू होती है, वो जो कॉस्ट प्राइस होता है और मार्केट प्राइस होते हैं, जो दोनों में से कम होता है, वो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, वो क्या करते हैं, हम स्टॉक का प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो स्टॉक क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग रह गई है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। दो तरह का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग में जो वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग रह गई है, अनसोल्ड रह गई है एट द एंड ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसमें होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो एक इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और स्टॉक को हमेशा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करते हैं। और स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है, इन दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लेस, वो होगा हमारा स्टॉक का प्राइस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।